हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2021 से 2024 होगा। दोस्तों अब आपके पेपर 2 के एग्जामिनेशन में कुछ घंटों का समय बाकी रह गया है। तो अब मैं आप लोगों के बीच कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इन सभी टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। दोस्तों पेपर 2 के रिगार्डिंग अभी तक हमने 15 के आसपास वीडियोस बनाया, जिसमें कि गेस क्वेश्चन का वीडियोस, साइलेबस का वीडियोस, क्वेश्चन बैंक का वीडियोस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोस, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस, वो सभी उसमें शामिल है। इसके अलावा मैं अभी जो आपको टिप्स बतला रहा हूँ, आप इस टिप्स को उन सभी वीडियो से कोरिलेट करके समझना। साथ ही साथ आंसर देते वक्त एक चीज़ का याद जरूर रखिएगा, एक भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पेपर 2 में 5 सवाल पूछे जाएंगे। 5 सवाल में पहला सवाल 30 मार्क्स का होगा, लास्ट सवाल 10 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो 3 सवाल होंगे, 2, 3, 4, ये तीनों 20-20 मार्क्स करके होंगे, यानी 60 मार्क्स ये हो गया। 30 मार्क्स आपका एक्सप्लेनेशन हो गया तो 90 हो गया, और लास्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का तो 90 और 10 100, यानी 5 ही प्रश्न आएंगे। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को सही से लिखने लगा और सारा एफर्ट आपने एक ही क्वेश्चन के ऊपर लगा दिया, तो उससे क्या होगा, 20 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ही क्वेश्चन के ऊपर आपने सारा एफर्ट डाल दिया, तो हो सकता है टाइम आपके पास कम बचे और इसके समय में कोई क्वेश्चन छूट जाए। तो जैसे ही क्वेश्चन छूट जाएगा तो वहाँ पे तो सॉलिड नंबर कट जाएगा ना। जैसे कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, आपने किसी क्वेश्चन को बेहतर बनाने के लिए उस क्वेश्चन का आंसर देना ही छोड़ दिया, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली 20 मार्क्स पीछे जा रहे हो। आपको जो मार्क्स आएगा वो 80 में से मार्क्स आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन किसी भी हालत में किसी भी क्वेश्चन का नहीं आंसर छोड़ना है। थोड़ा बहुत कम ही हो, लेकिन हर आंसर को हमें लिखते चलना है। गौर से सुनिएगा, 20 मार्क्स वाले सवाल में कम से कम आप 4 पेज लिखिएगा। स्टार्टिंग में आप 3 पेज लिखते चलिएगा, लास्ट में समय बचे तो 1 पेज और ऐड कर दीजिएगा। वैसे 1 पेज एक्स्ट्रा छोड़ते चलिएगा 3 पेज के अलावा 20 मार्क्स वाले सवाल में। इसके अलावा मैं बतला दूं, जो लास्ट का क्वेश्चन आता है 5वां सवाल, वहाँ पे आप एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का सवाल होता है, तो उसमें आप क्या करना, एक क्वेश्चन के लिए केवल और केवल 5 से 6 लाइन लिखना। क्या क्या लिखना, तो डेफिनेशन लिखना और एग्जाम्पल लिखना, काम हो जाएगा। 2.5 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स भी मिलेगा तो बहुत अच्छा मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन होंगे 7.5 मार्क्स करके, तो उसके लिए आप कम से कम 1.5 पेज जरूर लिखना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में अगर कंटेंट थोड़ा आपका लार्ज रहेगा ना, तो वहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए क्या क्या करना है वो सभी मैं 4-5 वीडियोस के माध्यम से आपको टिप्स शेयर कर चुका हूँ, स्ट्रैटेजी शेयर कर चुका हूँ। उसके अलावा दूसरा सवाल जो आएंगे वो पोएम सेक्शन से आएंगे। पोएम सेक्शन के लिए मैंने आपको बार बार कहा है कि आप यूथ एंड एज को कर लो, डोवर बीच को कर लो, द रिट्रीट को कर लो। इस प्रकार से जो जो थॉट्स इन अ गार्डन, ये 4 ही मैं आपको दिया हूँ। उस 4 में से भी आपको जो 2 अच्छा लगे उस 2 को कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पोएम सेक्शन से जो सवाल आएगा ना, सवाल बिल्कुल नहीं छूटेगा। उसके अलावा दोस्तों तीसरा और चौथा जो सवाल आएगा वो आपका आएगा द ईव ऑफ संत एग्नेस एंड द रेप ऑफ द लक्स से। तो इन दोनों के लिए आप केवल और केवल, अगर जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ वो तैयार है तो बेहतर है, अगर वो तैयार नहीं है तो आप केवल और केवल समरी लिख करके समरी याद करके जाना। जो मैं आपको पैटर्न बतलाया हूँ, अबाउट पोएट, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी ऑफ क्वेश्चन, कंक्लूजन, इसके अकॉर्डिंग आप उस समरी को फीड कर देना, नंबर आपका बिल्कुल नहीं कटेगा। और लास्ट क्वेश्चन के लिए बताया ही, आप 4-5 लाइन में आंसर लिखना, डेफिनेशन और एग्जाम्पल केवल लिखना, आपका काम हो जाएगा। अब मैं कुछ और टिप्स आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। दोस्तों किसी भी एग्जामिनेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं आपको कहूँगा आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग चलना। किसी भी क्वेश्चन में कम समय और किस में ज़्यादा समय बिल्कुल मत देना, सब में एवरेज टाइम दे के चलना है। जैसे कि देख लीजिए दोस्तों, 5 सवाल आपके पास होंगे और टोटल 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय भी आपके पास होगा। तो 5 क्वेश्चन के लिए अगर आप डिवाइड करोगे तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 36 मिनट मिलता है। तो मैं आपको कहूँगा जो पहला सवाल होगा,
पहला सवाल एक्सप्लेनेशन का, उस एक्सप्लेनेशन में 4 सवाल आएंगे। तो मैं आपको कहूँगा 36 मिनट के जगह पे आप पहला सवाल के लिए 40 मिनट ले लो, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 10-10 मिनट करके आप दो। उसके अलावा दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, ये तीनों प्रश्न 20-20 मार्क्स करके होंगे। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा मुश्किल से आप आधे घंटे का समय लीजिए, वहाँ पे आधे घंटे का समय लीजिएगा तो आपका 90 मिनट 20 मार्क्स वाला सवाल ले लेगा, 40 मिनट आपका ले लेगा पहला सवाल। तो ये आपका हो गया 130 मिनट। अभी भी आपके पास 50 मिनट का समय बचा है। 50 मिनट में से मैं आपको कहूँगा लास्ट सवाल में आपको 2.5 मार्क्स वाले सवाल का जवाब देना होगा, मात्र 4 सवाल का जवाब देना होगा। तो मैं कहूँगा उस 4 सवाल के लिए भी आप 4-4 मिनट करके ले लीजिए, क्योंकि छोटा छोटा आंसर होगा। मान लीजिए 5-5 मार्क्स का 5-5 मिनट का ले लीजिए, तो 4-5 20 मिनट यहाँ से आप ले लीजिए। फिर भी आपका ये टोटल हो गया 150 मिनट। अभी भी आपके पास सभी प्रश्न के आंसर देने के बाद भी आपके पास 30 मिनट का समय बचेगा। और मैं आपको कहूँगा इस 30 मिनट का यूटिलाइज आप लोग क्वेश्चन को लास्ट में रिव्यू करने में करिए। रिव्यू कहने का अर्थ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी प्रश्न का आंसर दे दीजिए। जब आपके पास लास्ट में समय बचा रहेगा, जो ही बचा रहे, आधे घंटे बचे रहे, 20 मिनट बचे रहे, उस समय में आप क्या करोगे, जिस सवाल का आप आंसर दे दिए हो उसके आंसर को एक बार आप देखिए शुरू से अंत तक, कि कहीं पे हमने कॉमा तो नहीं छोड़ दिया, कहीं पे हमने इन्वर्टेड कॉमा देना नहीं तो भूल गया, कहीं पे हमने चीज़ों को अंडरलाइन करना नहीं तो छोड़ दिया। तो इन सभी चीज़ को रियलाइज़ करिएगा। जहाँ पे आपको लगे कि ये मैंने छोड़ रखा है, उसको आप तुरंत फुलफिल कर दो और उस समय का यूटिलाइज आप वहीं पे करना। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट्स हो गया। तीसरा मैं कहूँगा दोस्तों, आप आंसर को हो सके तो सीक्वेंस वे में लिखना। वैसे जो क्वेश्चन आपको बढ़िया से आ रहा है उसका आंसर आप लोग पहले लिखना, और अगर हो सके तो आंसर को सीक्वेंस वे में लिखना। सीक्वेंस वे यानी कि पहले नंबर पे पहले का आंसर दीजिए, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पाँचवें का। वैसे आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें उस सवाल को पहले आंसर के रूप में ज़रूर क्रिएट करें, उसको नंबरिंग कर दे। अगर 5वां सवाल हो तो लिख दे क्वेश्चन नंबर 5 और आंसर पहले स्थान पर भी आंसर दे, तो ये चीज़ लिख दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में मैं कहूँगा कि किसी भी सवाल का जो पहला पेज होगा ना, उसको आप लोग जितना बेहतर बना सकते हो बनाइएगा। 2-4 मिनट ज़्यादा ही लगे सही, लेकिन पहले पेज को आप लोग बेहतर तरीके से बनाइएगा। किसी भी चीज़ को इग्नोर मत करिएगा। इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद आपका अंडरलाइन, 2 बार 3 बार किसी चीज़ पे पेन को चलाना, तो इन सारी चीज़ को याद जरूर रखिएगा। कहीं पे इस पे आ रहा है तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। कहीं पे किसी पोएट का नाम आ रहा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। पहले पेज में राइटिंग बेहतर रखिए, कट पीस बिल्कुल मत करिए। मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर कभी भी हर पेज को जांचता नहीं, वो पहले पेज में थोड़ा बहुत देखता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है। अगर पहले पेज से वो खुश हो जाएंगे ना, तो फिर नंबर आपका नहीं कटेगा। एवरेज मार्किंग से बेहतर मार्क्स आपको मिलता चला जाएगा। 20 मार्क्स में आपको 17-18 इजीली मिलते चले जाएंगे, नो डाउट। तो इसलिए हैंड राइटिंग पे काम करिएगा। समय तो न के बराबर है, लेकिन फिर भी हैंड राइटिंग पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। हैंड राइटिंग जितना बेहतर होगा उतना अच्छा मार्क्स आएगा। तो दोस्तों, आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन हॉल में जाना। याद रखना, किसी भी हालत में एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड पेपर 2 एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।